जब हादसा हो जाता है तब सिस्टम जागता है। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे के मामले में भी यही हुआ है। कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद सिस्टम एक्शन में है। शहर शहर कोचिंग और अस्पतालों के बेसमेंट झांकी जा रही हैं, लेकिन यही क्विक एक्शन अगर पहले दिख जाता तो शायद 3 जिंदगियां बच जाती। गोरखपुर में धड़ल्ले से चलाए जा रहे कोचिंग संस्थान, बेसमेंट में कोचिंग, जान का जोखिम। दिल्ली कोचिंग की दुर्घटना के बाद सीएम योगी सख्त। न्यू स्टेट की टीम की पड़ताल कोचिंग। राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में हुए हादसे का असर यूपी तक पहुंचा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से भी ठीक कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां बिल्डिंग के बेसमेंट में चल रहे 50 से ज्यादा कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी मौत को दावत दे रहे हैं। वहीं अब इसको लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। न्यू स्टेट की टीम जब ऐसे कोचिंग संस्थान में पड़ताल करने पहुंची तो कोचिंग संस्थानों में कदम कदम पर खतरा पाया गया। ऐसे कई कोचिंग सेंटर व्यस्त इलाकों में बेसमेंट में चलते मिले, जहां आने जाने का एक ही रास्ता है और छात्रों की संख्या क्षमता से ज्यादा है। कई अस्पताल ऐसे बेसमेंट में भी चलाए जा रहे हैं। क्लासेस को आपको यहाँ से दिख जाएंगे। इस तरह से ये क्लासेस के हॉल दिख रहे हैं, क्लासरूम दिख रहे हैं। ये पूरी तरह से अंडरग्राउंड में संस्थान चल रही है और ये संस्थान पूरी तरह से एक तरह से कहा जाए तो मानचित स्वीकृति के दौरान इसे बोला गया है कि यहाँ पार्किंग होगा, लेकिन पूरी तरह से ये संस्थान अवैध रूप से चलाया जा रहा है। आखिर इस पे कार्रवाई कौन करेगा? जीडीएडीसी ने कहा है कि ऐसे बिल्डिंगों को हम चिन्हित करेंगे और सील करेंगे और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी करेंगे। आखिर हादसे का इंतजार हो रहा है, गोरखपुर प्रशासन कब जागेगा? इसी बीच न्यू स्टेट की टीम गोरखपुर में कुछ और संस्थानों और अस्पतालों की पड़ताल करने पहुंची। यहां बीच बाजार कई कोचिंग सेंटर और बड़े अस्पताल बेसमेंट में चलते मिले। जरा देखिए एक अस्पताल का हाल। हम इस समय कुमार नेत्रालय में और बेसमेंट में ये पूरी तरह से अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ देखा जाए तो फायर के भी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगे हुए हैं और फायर की एनओसी किस पे दी गई है और इसका पंजीयन किस आधार पे हुआ है, ये बड़ा सवाल उठता है। हालांकि इसका जवाब सीएमओ देंगे, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर राजेश जी बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर ये बताइए कितने साल से ये चला रहे हैं? हम तो 135 साल से हैं। कोई अधिकारी जांच के लिए नहीं आया? हमेशा जांच हुई, मेरा रजिस्टर्ड है ये पास। हाँ रजिस्टर्ड है और फायर के लगे हुए हैं। फायर के इंस्ट्रूमेंट आपके पास लगे हुए, लेकिन फायर की एनओसी आपके पास? यस लगे, हाँ लगे हुए हैं। तो ये बताएं कि ये सेमी के लिए आपका पास कब कराया था? उसी समय पास 1985 से पास हुई है। तो ये आपके हिसाब से ये सेमी कमर्शियल के लिए आपने पास करा हुआ और मैं ओपीडी चला के 7 साढ़े 7 बजे तक बंद कर देता हूँ, इसको बंद हो जाता है। देखिए जिस तरह से भीड़ दिखाई जा रही है, जिस अस्पताल में किस तरह से भीड़ संचालित है, किस तरह से भीड़ है, और इनका कहना है कि ये क्लिनिक है, जबकि बाहर जो बोर्ड लगा है पूरे चिकित्सालय के नाम से लगा है। और इस तरह बड़ा सवाल उठता है कि ऐसे में विभाग कार्रवाई क्यों नहीं करता? दिल्ली में कोचिंग संस्थान में हुए हादसे के बाद यूपी सरकार भी अब अलर्ट पर है। सीएम योगी ने संस्थानों के बेसमेंट में चल रही अवैध गतिविधियों को रोकने के निर्देश दिए हैं, जिनके मुताबिक बेसमेंट में अवैध गतिविधि नहीं होनी चाहिए। बारिश के मौसम में बेसमेंट में खुदाई नहीं होनी चाहिए। बहुत जरूरी होने पर पूरी सुरक्षा के साथ खुदाई हो। हादसा होने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। दिल्ली वाले हादसे के बाद हलचल नोएडा में भी हुई। प्रशासन सचेत हुआ और निकल पड़ा कोचिंग सेंटर की पड़ताल करने। सेक्टर 62 में मौजूद कोचिंगों में पुलिस का सर्च अभियान शुरू हुआ। बिल्डिंगों का स्ट्रक्चर देखा गया, कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन देखा गया, फायर एनओसी की पड़ताल हुई, छात्रों के क्लासरूम की जांच हुई और हादसों के उन तहखानों को भी देखा गया जिन्हें बेसमेंट बोलकर बनाया जाता है और बनाकर छोड़ दिया जाता है। ऐसा ही एक बेसमेंट मिला आकाश इंस्टीट्यूट में, जहां नियमों को ताक पर रखकर बेसमेंट बनाया गया था। खामियां मिलते ही प्रशासन ने इंस्टीट्यूट के बेसमेंट को सील कर दिया है। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद नोएडा जिला प्रशासन पूरी तरीके से हरकत में है। सेक्टर 62 में जो मौजूद कोचिंग सेंटर हैं उन सब की जांच की जा रही है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं। यहां पर नोएडा प्राधिकरण के साथ साथ चीफ फायर ऑफिसर, एसडीएम और शिक्षा विभाग से डीआईओएस की टीम बनाकर चेकिंग की जा रही है कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर खुले हुए हैं उन सब में जो मानक हैं उन मानकों के आधार पर काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। सर किस तरीके की जाँच कर रहे हैं आप लोग? देखिए आज हम लोग एक टीम के रूप में कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण करने निकले हैं।
मुख्यतः हमारा उद्देश्य जो यहाँ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके सेफ्टी को लेकर के है। ठीक है, तो बेसिक जितने भी एसओपी होती हैं कोचिंग की वो सारी हम लोग आंसर कराएंगे, और जहाँ लगता है कि इसमें कोई अनियमितता हो रही है उसको भी हम लोग एक्शन लेंगे। तो देखिए सीएफओ भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, फायर से जुड़ी किस तरीके की चीजों की जांच कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी ये दिल्ली में आपने घटना सुनी होगी जिसमें कि 3 विद्यार्थियों की दुखद मृत्यु होगी जो कि यूपीएससी का तैयारी कर रहे थे। उसकी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए एक टीम गठित की गई है। इसमें सिटी मजिस्ट्रेट साहब की अध्यक्षता में है, डीआईओ साहब भी हैं, फायर से भी टीम है और हमारे अथॉरिटी से भी सीनियर मैनेजर लेवल के अधिकारी लोग हैं जो कि अभी अवैध तरीके से अगर चला रहे हैं, बेसमेंट में बच्चों का क्लास चल रहा है, तो वो हम लोगों का मकसद है उसको बंद किया जाए, उसको सील किया जाए। सीलिंग की कार्रवाई अगर नियम के मुताबिक पाया गया तो सीलिंग की कार्रवाई नहीं होगी। ये है, इनका नियम मुताबिक है नहीं। हाँ, दिल्ली में हुए हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। आईएएस बनने का ख्वाब लेकर दिल्ली पहुंचे 3 छात्रों ने भ्रष्टाचार के बेसमेंट में दम तोड़ दिया और उन्हीं 3 छात्रों की जिंदगी कुर्बान होने के बाद प्रशासन की नींद खुली। बहरहाल बेसमेंट में चल रही कोचिंग संस्थान नियमों को ताक पर रखकर कब तक अपनी रोटी पकाएंगे और शिक्षा के नाम पर युवाओं की जिंदगी से खेलेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। गोरखपुर से विनय सिंह और नोएडा से अमित चौधरी के साथ टी न्यूज स्टेट। और बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा वेस्ट से, जहां देखिए सोसाइटी के बेसमेंट में